महाराज है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे और कार्यक्रम चालू हो चुका है जनता की आवाज़। और आप सभी को पता है कि जनता की आवाज़ कार्यक्रम में आखिरकार होता क्या है। जनता की आवाज़ ये कार्यक्रम सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को आता है, ठीक शाम 7 बजे 6:30 बजे बुलेटिन के बाद। और आप सभी को पता है कि जनता की आवाज़ ये कार्यक्रम में हम अलग अलग विषय वस्तुओं को उठाते हैं, चाहे वो गंभीर विषय हो, चाहे वो हास्य विषय हो, न जाने बहुत सारे विषय हैं हम यहाँ पे उठाते हैं। जनता की आवाज़ कार्यक्रम में मैं आपको 1-2 लाइन का विवरण देना चाहूँगा। जनता की आवाज़ ये कार्यक्रम में हम आप ही की समस्या उठाते हैं, चाहे वो गंभीर हो, और आपको अगर कोई लग रहा है कि आपका भी कोई मुद्दा है तो नीचे आप कमेंट के जरिए बता सकते हैं। और आपको पता है कि कोरोना का महाकाल चल रहा है, कोरोना वैश्विक महाकाल चल रहा है, जिसको लेकर सारे लोग जो यहाँ पे कोरोना को लेकर भयभीत है। उसी बीच में मुंबई में लगातार 48 घंटों से बारिश कंटिन्यू आ रही है। और इसी बीच में जो जनता की आवाज़ कार्यक्रम पे हमने आज का जो मुद्दा उठाया है बेरोजगारी को लेकर, तो बेरोजगारी का मुद्दा के बारे में हम आपको ये बताना चाहेंगे कि हमारे साथ आज के युवा वर्ग के हैं, युवती है, उनसे जानेंगे कि आखिरकार बेरोजगार का मुद्दा उन्हें इतना बड़ा इशू क्यों लग रहा है और इनके बारे में वो क्या जानते हैं। आइए पूरी उनसे ही इन्फॉर्मेशन लेते हैं। सर, आपका नाम बताइए। मेरा नाम मयूर करोतिया है जी। और मैं मुंबई में रहता हूँ जी। और जस्ट अभी एक जॉब के लिए मैंने भी अप्लाई किया था। बट नाउअडेज एम्प्लॉयमेंट का ऐसा चल रहा है कि काफ़ी आपने देखा होगा कि मतलब मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट आज टेलिंग दैट कि आप एजुकेशन लीजिए और एजुकेशन के ऊपर से आप है ना मतलब ये कोर्सेज कीजिए, वो कोर्सेज कीजिए। बट उसके चलते ही आज नाउअडेज क्या हो गया है कि मुंबई में है ना जॉब के लिए है ना इतना प्रॉब्लम हो गया है कि आप कितना भी एजुकेशन करो, बट एजुकेशन आज मुझे लगता है कि एजुकेशन के लेवल पे नहीं रहा है। इट्स अ काइंड ऑफ अ बिजनेस ओनली। तो मोस्ट ऑफ द एजुकेशन बोलते हैं कि सो एंड सो कोर्सेज, बट नाउअडेज व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दैट कोर्स। वो कोर्स का मतलब आज यूज़ कहाँ है। Most of the companies are not recruiting any employee, any candidate because they don't have any money or because कहीं ना कहीं पर ऐसा है कि एजुकेशन को लेके आज बहुत बड़ी समस्या है। जो लोग अपने मेहनत की कमाई से जो पैसे भरते हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए फॉर कंप्लीटिंग फॉर दैट कोर्स, तो आज उनको जॉब क्यों नहीं मिल रहा है। जी, एजुकेशन बोलते हैं कि एजुकेशन इज़ मस्ट इम्पॉर्टेंट, ये कहा जाता है। But after that, if you are completing all the courses, why you are not getting any job? जी। So you should get a job on time now, because in this period, this is a survival period. Okay. जी। In this period, if you will not survive, because for survive you need a job. After that, if you will get a job, you will get a money. जी। Money is most important in Mumbai, in all over India also. जी। Because after education, if you will go to job, you will get a money, and because of that money, you will survive only. तो माई थिंकिंग इज़ दैट, माई ओपिनियन इज़ दैट कि इसके ऊपर मतलब गवर्नमेंट को कुछ ओपिनियंस लेना चाहिए और एडवाइस और सजेशन भी लेनी चाहिए कि मतलब ये जो बेरोज़गारी जो हो रही है वो कैसे ख़त्म की जाए और कम से कम टाइम में है ना मतलब लोगों को जो जॉब आज घर में बैठे हुए हैं, वाई देर इज़ ए नो जॉब फॉर देयर कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीटेड ऑल द कोर्सेज एंड ऑल द एजुकेशन एज पर देयर कंडीशन। तो मेरा कहना यही है कि गवर्नमेंट को जल्द से जल्द इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए और बस इतना ही मैं बोलना चाहूँगा कि जल्द से जल्द ये कंप्लीट करना चाहिए। बिल्कुल मयूर जी, मुझे आप ये बताइए कि जैसे आपने मुद्दा उठाया कि इंस्टीट्यूट में जो लाखों करोड़ रुपया ऐसे भी हम देने के लिए राजी हो जाते हैं, जिसके बावजूद भी जॉब मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो आज का युवा वर्ग काफ़ी ज़्यादा पढ़ा लिखा वर्ग भी है, ऐसे भी नहीं कि जो युवा वर्ग है जो कोर्सेज के लिए पैसे डाल रहे हैं उनको पढ़ा लिखा नहीं है, वो भी पढ़ा लिखा वर्ग है, लेकिन उन्हें जॉब तो नहीं मिल रहा, उतनी इंडस्ट्री नहीं है। उसने हर साल लाखों विद्यार्थी पास आउट कर काम की तलाश में वो भटकते रहते हैं। लेकिन ऐसी भी मार्केट में ऑनलाइन रिक्रूटमेंट कंपनी है कि जो ऑनलाइन ठगी कर रही है। कभी आप ऑनलाइन ठगी के शिकार हुए हो? और मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। मैंने अपना करियर 2016 में चालू किया था जी। और आफ्टर दैट आई हैव गिवन प्लेंटी इंटरव्यूज। उसमें बहुत से जो एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर जो कंपनीज होती है वो काफ़ी जगहों पर मतलब इंटरव्यूज देती है। दे ऑलवेज यूज टू कॉल यू ऑन अ मीन्स कॉल एंड दे विल टेल यू दैट कम एंड गिव द इंटरव्यू सो एंड सो प्लेस, एंड दे आर चार्जिंग अ फीस बट दे विल नॉट टेल यू एनीथिंग ऑन द कॉल। They will call you for the interviews and after that
आप वहाँ पे इंटरव्यू के लिए जाओगे तो आपको इंटरव्यू के लिए भी आपको इंटरव्यू के बाद आपको सब चार्जेस किया जाता है। फॉर दैट ये सब जो फ्रॉड कंसल्टेंसी है और जो ये एम्प्लॉयर्स जो कंपनीज अपनी जो ये धंधा लेके जो बैठे हुए हैं ना, उनका धंधा सबसे पहले बंद करवाना चाहिए। नाउ डेज ऑल्सो लॉकडाउन के अंदर ऑल्सो दे आर चार्जिंग अ फीस फॉर डैट, बट इज़ नॉट गुड। इफ़ द पर्सन इज़ फ्रॉम डाउन टू अर्थ और जो भी पर्सन अपना मतलब एक बोलते हैं कि लोअर क्लास का रहेगा, हाउ कैन ही और शी पेड अ फीस फॉर द इंटरव्यू, बट दिस इज़ नॉट गुड। उनको भी समझना आना चाहिए कि जॉब देने के लिए कोई भी आज के ज़माने में किसी को भी पैसा नहीं भरना है। इफ़ यू हैव अ टैलेंट, इफ़ यू हैव ए क्वालिफिकेशन, इफ़ यू हैव एनी कोर्स, यू शुड गो फॉर द इंटरव्यूज एंड गिव द इंटरव्यूज ऑन टाइम। और आपको वो जॉब सिलेक्शन करना ही चाहिए और वो एम्प्लॉयर को भी मतलब लेना चाहिए, मतलब उनकी तरफ से उनको जॉब की कंपनीज पे। मेरा एक्सपीरियंस ये है, मैंने काफ़ी जगहों पे इंटरव्यू दिया है, तो कहीं ना कहीं पर है ना ऐसा नहीं होता है कि वो रिजेक्शन क्यों होता है। रिजेक्शन का मतलब ये नहीं होता है कि आप सेलेक्ट नहीं हुए। रिजेक्शन का ये मतलब होता है कि आपने कोई पैसे की रिसीट नहीं करवाई है। आप अगर पहले दिन इंटरव्यू के लिए जाओगे, इफ़ दे विल टेल यू कि यू हैव टू पे सो एंड सो फीस, डोंट पे एनीथिंग। ये एक गवर्नमेंट का है ना, मतलब कहीं भी आप जाओ, कोई भी जॉब के लिए जाओ, आपको कोई भी पैसा नहीं भरना है। बेरोजगारी के ऊपर यही है, आज दुनिया के पास पैसा नहीं है, वो पैसा देके इंटरव्यू क्यों दे। आप ले रहे हो इन कैंडिडेट्स को फॉर दी जॉब के लिए, आपको पैसा देना चाहिए। वो अपना टाइम पूरा दे रहा है आपकी कंपनी को, और उसके बदले में आप उन्हीं से पैसा लेके मतलब उनको जॉब दे रहे हो। तो ये एक तरीके का बिजनेस ही हो गया है। इस बिजनेस को जल्द से जल्द क्लोज करना चाहिए। मैं तो यही सबसे है ना सरकार से और गवर्नमेंट से यही बोलना चाहूँगा कि फ्रॉड लाइन को पहले उठा के बाहर फेंका जाए ताकि सब। और आखिरी सवाल आपसे अभी जाते जाते ये है कि लॉकडाउन के बीच में भी जो 3 महीने कंप्लीट हो चुके हैं, चौथे महीने के चरण में हम पहुंच चुके हैं, लेकिन जॉब बहुत सारे लोग हैं जिन्हें जॉब था, उनके हाथ से जॉब भी चला गया है। बहुत ऐसे लोग हैं कि जो लॉकडाउन से कुछ ही दिन पहले बैठे, उनके हाथ से भी जॉब चला गया है। लेकिन बहुत सारे ऐसे हमने लोगों से बात किया कि जिनकी कंपनी ने तनख्वाह नहीं दे पा रही है, ऐसे बहुत सारी समस्या है। इन सबको आप कैसे देखते हैं? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि इसके पहले भी मतलब मैं लॉकडाउन से पहले ही मतलब मैंने एक कंपनी को क्विट किया था। उसके बाद मैंने जिस कंपनी में मतलब मैंने अपना इंटरव्यू दिया था, मैं सेलेक्ट भी हो गया था, और उसके बाद मैंने वहाँ पर कुछ 1 हफ्ता काम किया था। आफ्टर दैट दे हैव टोल्ड मी दैट लॉकडाउन इज़ देयर एंड यू गो फॉर दी रेस्ट, मतलब घर पे आप बैठिए, इसके लिए बोला था उन्होंने। उसके बाद ये हुआ था कि अनफॉर्चुनेटली ये जो लॉकडाउन आ गया था, ये महामारी जो आई है अपनी मुंबई में, अपने पूरे देश में जो ये महामारी आई है, उसकी वजह से सबको सर्वाइव करना पड़ रहा है। इतना टफ टाइम है ना, इससे पहले कभी नहीं आया था, और फ्यूचर का पता नहीं क्या होगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो कंपनी नए कैंडिडेट क्या था, वो कैंडिडेट को सिर्फ लेटर देके उन्होंने सिर्फ ऑफर लेटर देके ये बोल दिया है कि वी आर गेटिंग अ प्रेशर फ्रॉम द अपर साइड दैट वी आर नॉट अलाउड टू टेक अ न्यू कैंडिडेट फॉर द जॉब। और मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर वो ये बोलते हैं तो वो लिखित में क्यों नहीं देते हैं? वाई दे आर कम्युनिकेशन विद द ओनली ऑन द कॉल। आप लिखित में दे दो ना कि सो एंड सो कंपनी इज़ नॉट एबल टू टेकिंग अ न्यू कैंडिडेट फॉर द जॉब। और उससे हो गया है ये कि आज न्यू कंपनीज में कैंडिडेट्स को इसके लिए नहीं लेके जा रहा है कि पहले वो कंटिन्यूसली अपर साइड से प्रेशर आ रहा है कि आपको उसको क्रॉस कटिंग में आपको कम करना है। और आज कंपनीज के पास पैसा नहीं है, मैं मानता हूँ, क्योंकि कंपनीज के पास कहीं से पैसा नहीं आएगा तो वो न्यू रिक्रूटर क्यों रखेगा, बट पुराने एम्प्लॉय को भी क्यों निकाल रहे हो? मेरे कहने का मतलब ये है जी, ही इज़ गिविंग इज बेस्ट, शी इज़ गिविंग इज बेस्ट, बट दैट डजंट मीन कि आप उनको है ना मतलब बोल दो कि यू गो एंड सर्च फॉर द न्यू जॉब। दैट डजंट मीन, उसका कुछ मतलब ही नहीं बनता है। कॉमन सेंस की बात है कि वो इतने साल आपके लिए काम कर रहा है। मैं ये पुराने एम्प्लॉय की बात कर रहा हूँ। नए एम्प्लॉय को तो मैं यही बोल रहा हूँ कि कंपनीज के पास आज पैसा नहीं है, दैट इज़ वाई दे आर क्रॉस कटिंग द एम्प्लॉयज़ हु आर न्यू इन द कंपनी। बट मेरे कहने का मतलब ये और एक है कि जो पुराने एम्प्लॉयज़ है उनका ज़रा आप हेल्प आउट कीजिए। गवर्नमेंट ने जैसे बताया 50% जो आप उनको सैलरी दे सकते हो घर बैठे, वो भी कोशिश कीजिए, बिकॉज उन्होंने भी काफ़ी टाइम अपनी कंपनी के साथ निकाला है। तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ द कंपनी ऑल्सो, एंड यू हैव टू ऑल्सो टेक केयर ऑफ द एम्प्लॉय हु इज़ वर्किंग फॉर लास्ट 3 to 4 years इन द कंपनी। तो आपको ये उनके ध्यान में भी रखना चाहिए, बिकॉज आज के ज़माने में पैसा कहीं नहीं मिल रहा है। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि जितने लोगों ने ये पैसों को बिजनेस खोल के रखा है, ये टफ टाइम है, उनसे पैसा ना लिया जाए, अच्छा खासा उनको एक काम दिया जाए ताकि वो अपना ट्रैक के ऊपर फिर से अपनी फैमिली को लेके आ सके। जो भी कंडीशन आज के ज़माने में चल रही है, और सबको पता है कि लॉकडाउन में देयर इज़ नो जॉब, नो मनी, और आपको सिर्फ इस टफ टाइम में सर्वाइव करना है कैसे भी करके।
तो मेरा कहना इतना ही है। बेहद बहुत धन्यवाद हमसे जुड़े। ये थे हमारे साथ मयूर जी, और हमारे साथ एक और नव युवती है, उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार जो बेरोजगारी का मुद्दा है केवल लड़कों का ही मुद्दा नहीं है, लड़कियां भी उतनी ही ज़्यादा इसमें शामिल है, क्योंकि आज लड़कों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर लड़कियां भी हर क्षेत्र में आगे हैं। तो आइए इसी विषय को लेकर हम जानते हैं और उनसे भी जानते हैं कि आखिरकार बेरोजगार का मुद्दा उन्हें इतना इम्पोर्टेंट क्यों लगता है। नमस्कार, आपका नाम बताइए। मुद्दा उठाया है बेरोजगारी का, ये सही बात है कि इसमें लड़कियां और लड़के दोनों शामिल हैं। लड़कियां भी आजकल जॉब सर्च कर रही है, वो भी घर पे है, उनको तो डबल काम करना पड़ता है, घर का भी और बाहर जॉब भी करना पड़ता है। और उनके भी मतलब प्राइवेट में तो ऐसा हो गया है कि जॉब कोरोना की वजह से जॉब जा रहे हैं। आप अगर देखेंगे बाकी हिस्ट्री देखेंगे पुरानी हमारी, तो उसमें अभी तक का सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है अनएम्प्लॉयमेंट का, वो अभी डाटा सामने आया है। तो हम अगर देखेंगे कि इतना अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ते रहे और सबसे ज़्यादा युवा आबादी तो इंडिया में ही है, और अगर ऐसा होता रहेगा तो हमारे देश का क्या होगा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। और जिनके पास जॉब है भी, वो अगर वो सेटिस्फाइड में भी नहीं, मतलब अगर उनका एजुकेशन बहुत ज़्यादा है और वो कम लेवल पे भी काम कर रहे हैं, तो भी हम लोग उनको आधा बेरोजगारी ही मानते हैं। लेकिन फिलहाल उनके पास इतना तो है, बाकी लोगों के पास उतना भी नहीं है। तो हम वो प्रॉब्लम तो ये है कि पहले तो माइग्रेंट्स बहुत ज़्यादा गाँव में जा चुके हैं, और उसके वजह से क्या हो गया है कि उनको जॉब, पहले तो अभी मनरेगा वगैरह में वो जॉब सर्च कर रहे हैं। यहाँ पे मुंबई में या शहरों में ज़्यादा कोई रहने के लिए ये नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोरोना की महामारी से बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो यहाँ पे रहने के लिए भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन गाँव में जाके भी उनको जॉब मिलेगी इसकी गारंटी नहीं है। और बहुत यंग लोग भी गाँव में चले गए, उनके बच्चे उनके साथ गाँव में चले गए, बहुत सारे हस्बैंड वाइफ वो सब गाँव में जो गए हैं, उनको जॉब वहाँ पे जाके जॉब मिले और उनका पेट भर खाना मिले, उनको इसका भी गारंटी नहीं है। तो अभी इसलिए सरकार उनको ये भी दे रही है, फ्री राशन वगैरह भी दे रही है, लेकिन उससे उनके बाकी खर्चे नहीं निकलते हैं। तो उनको जॉब की बहुत ज़रूरत है। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ती जा रही है। अगर आप अभी देखोगे तो एक कंपनी में इतने सारे ये आते हैं, एप्लीकेशन आते हैं, और कहीं 2-4 ये भरे जाते हैं, वो भी आजकल नहीं भरे जा रहे क्योंकि कंपनी के पास ही पैसे नहीं है। क्योंकि ऐसे हालत हो गई है। स्टार्टिंग में तो गवर्नमेंट ने बोला था कि प्राइवेट कंपनी को अपने एम्प्लॉयमेंट की सैलरी कट नहीं करनी चाहिए, उनको दे देनी चाहिए। लेकिन अगर प्रोडक्शन नहीं रुकेगा तो कंपनी के पास तो कहाँ से पैसा आएगा, तो वो कहाँ से देंगे। तो इसको कुछ तो सोल्यूशन गवर्नमेंट को निकालना ही पड़ेगा। इधर अभी थोड़ी इकोनॉमी हम लोग ने स्टार्ट कर दी है कि ताकि थोड़ा प्रोडक्शन बढ़े और हमारे लोगों को क्या मिले, एम्प्लॉयमेंट मिले। लेकिन इससे ये काफ़ी नहीं है, हमें बहुत सारे नए रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे इकोनॉमी बूस्ट करने के लिए। कुछ ऐसे नए इम्प्लीमेंटेशन करने पड़ेंगे, नई योजनाएं लानी पड़ेंगी जो हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करे, और मोस्ट प्रोबेबली हमारे जो यूथ है उनको जल्दी से जल्दी एम्प्लॉयमेंट मिले, उनको जॉब मिले, ये कोशिश करें। और मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि बेरोजगारी का मुद्दा अभी काफ़ी ज़्यादा है, और साथ ही साथ अगर कोई व्यक्ति अगर इंटरव्यू के लिए जाता है, उनका मनोबल बहुत सारे व्यक्ति होते हैं कि गिरा देते हैं, जिसको लेकर वो काफ़ी पीछे हो जाते हैं। और ये भी एक मुद्दा कहीं ना कहीं तो छिपा हुआ मुद्दा है। बहुत सारे लोगों के एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर पाते, जॉब होने के बावजूद भी वो उन्हें जॉब नहीं बताते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो समाज की जो मानसिकता है उसे कहीं ना कहीं बदलनी चाहिए? ये सही बात है कि मतलब अगर कोई जिसको जॉब नहीं मिल रहा है तो वो हताश होकर घर पे आता है, उसको लगता है यार मेरा कुछ होगा कि नहीं, क्योंकि अभी वो सोचेगा कि यार अभी मेरा एजुकेशन कंप्लीट हो गया है, मेरा एज इतना हो गया है, और अभी फिर मैं कमाऊँगा कब और मैं फिर सेटल कब होऊंगा। ये सारी चीज़ें बहुत सारी हमारे समाज में रहती है, और समाज में लड़कियों के बारे में तो ये रहता है कि जल्दी से सेटल होकर उनका शादी कर दो। तो ये सारी चीज़ें होती है। तो जॉब मिलना बहुत ये होता है कि स्टार्टिंग का, उसके बाद तो आगे चले जाएंगे, पढ़ाई करेंगे, जो भी करेंगे, लेकिन स्टार्टिंग का स्टेज तो ये होता है कि उनको जॉब स्टार्टिंग का तो मिले, कि वो पहली सीढ़ी होती है। लेकिन क्या होता है, अगर वो जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए चले जाते हैं और वहाँ पे अगर वो पास नहीं होते तो लोग उनको निगेटिव चीज़ें बताने लगते हैं कि भाई मेरा तो 10 अटेम्प्ट में भी नहीं हुआ, तो उसको लगता है यार मेरा भी कुछ होगा कि नहीं। इससे अच्छा अगर उसको आप बोल दोगे कि यार तू थोड़ा और मेहनत कर, या फिर मेरा कुछ यहाँ पे थोड़ा सा कम रह गया, वो तो थोड़ा इम्प्रूव कर, तो वो बहुत आगे चला जाएगा। ये लोग नहीं सोचते, और किसी जगह पे वैकेंसीज होती भी है तो लोग बताते नहीं है। उसको ज़रूरी है बहुत कि वो बताए उसको, कि ताकि वो अगर वो 10-15 जगह पे एक बार ट्राई तो करे, एक तो जगह पे मिलेगा, लेकिन लोग या तो उसको बताते नहीं है, और ऊपर से अगर वो कहीं पे उसको मिल भी जाए तो वहाँ पे और इंटरव्यू में वो अगर फेल हो जाए तो उसको डिमोटिवेट करते हैं कि भाई तेरा कुछ होगा कि नहीं, तेरा एज इतना
इतना हो गया, तेरा पढ़ाई हो गया, तो घर में 2-3 साल है, तो इसको मतलब ये ज़रूरी है कि उसके पास जॉब नहीं है, प्लीज़ उनको आप मोटिवेशन दो और उसको ज़्यादा से ज़्यादा संभालो और उसका पॉजिटिविटी दो उसको कि वो अपने बाद में फिर से वो क्या करे, कोशिश करे और फिर उसको एक जॉब मिले, भले ही वो बहुत बड़ा नहीं हो लेकिन उसकी लाइफ का एक स्टार्टिंग स्टेज और एक स्टेज हो, वहाँ से वो पढ़ाई करे, जो भी करे और फिर वहाँ से आगे निकल जाए। आप उसको प्लीज़ सपोर्ट करो, यही कहना है। बेहद बेहद धन्यवाद, आपने जनता की आवाज़ में अपनी बातें शेयर की हैं। थैंक यू। जी, तो जैसे आपने मयूर जी की बात सुना और ऐश्वर्या जी की बातें यहाँ पे सुना कि किस प्रकार से जो बेरोजगारी का मुद्दा है काफ़ी एक बड़ा मुद्दा है भारत में, क्योंकि बहुत सारे लाखों विद्यार्थी हर साल पास होकर निकल जाते हैं, लेकिन उनके बीच में एक ही प्रश्न चिन्ह होता है, क्या वाकई में देश में रोजगार है? ये सबसे एक अहम मुद्दा है। इस विषय को लेकर हम और भी उजागर करेंगे और इस विषय को लेकर हम आगे भी चर्चा करेंगे। केवल ये जनता की आवाज़ में एक एपिसोड ही बनाने का ये एकमात्र जरिया नहीं था। बिल्कुल आपने सही सुना, क्योंकि जनता की आवाज़ ये कार्यक्रम पे हम आम लोगों की बात यहाँ पे रखते हैं। केवल जनता की आवाज़ ये कार्यक्रम उठाने का मकसद केवल यही नहीं है कि बेरोजगार कमी हो जाए। यदि आपका साथ हो तो सभी के साथ विकास बंद होना ज़रूरी है। तो इसीलिए आप हमारे चैनल देखते रहिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपके भी कोई मुद्दा है तो कमेंट करके बताइए। नमस्कार। अगर आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आया हो तो आप कमेंट करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके क्षेत्र में, आपके राज्य में भी कोई मुद्दा है जिसको लेकर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो हम बनेंगे जनता की आवाज।